guys, my name is Eamon and welcome back to my YouTube channel and welcome to another episode of my studio makeover series। जब मैं पहली दफा अपने स्टूडियो में आई थी ना, मैंने सब चीजें देखी, सारे रूम्स वगैरह देखे, हर चीज बिल्कुल अच्छी कंडीशन में थी। बट जब मैं बाथरूम आई, मेरा तो दिमाग ऐसा हो गया ना इसको देख के। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं कुछ करूंगी या नहीं करूंगी अपने स्टूडियो में, लेकिन इस बाथरूम को मैंने स्क्रैच से रेनोवेट करना है, अपने तरीके से बनाना है। उसकी वजह ये थी कि इस बाथरूम की कंडीशन बहुत बुरी हो रही थी। जगह जगह जो है वो निशानात थे, डिफरेंट किस्म के जो है वो रंग बिरंगे टाइल्स लगे हुए थे, जो फिटिंग्स थी उन पे जंग आया हुआ था। वॉश बेसिन की हालत भी बहुत ज्यादा बुरी हो रही थी। ऑनेस्टली मैंने 3 महीने तक ना बाथरूम में कदम भी नहीं रखा था। मैंने कहा था जब मैं इसको बनाऊंगी मैं उसी वक्त इसको इस्तेमाल करना शुरू करूंगी। सो मेरे लिए इसको रेनोवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब क्योंकि मैं सब कुछ स्क्रैच से बना रही थी तो मुझे हर चीज़ न्यू लेनी थी। उसके लिए मैं चली गई टाइल्स वाली शॉप पर। सबसे पहले मैंने लिया वॉश बेसिन। ये मेरे पास 3 जो है वो ऑप्शंस थे। ये काफ़ी जो है ना एस्थेटिक से, मिनिमल से लग रहे थे। जो टिपिकल वॉश बेसिन होते हैं ना उससे थोड़े से हटके थे, तो मैंने ये वाला फाइनल किया। तो पसंद भी मुझे ऐसे टाइल्स आए ना कि वो कहीं पर भी नहीं मिल रहे हैं। अभी आगे देखते हैं और भी शॉप्स हैं। टाइल्स ना मुझे वो ब्रिक वाले चाहिए थे, वो जो 3D ब्रिक बनी हुई होती है ना, वैसे मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूंगी ताकि आपको बेटर आइडिया हो जाए कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। बट वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने फिर ये वाले फाइनल किए जो वाइट आपको नज़र आ रहे हैं। ब्रिक्स बनी हुई हैं इसमें, बेसिक सी, सिंपल सी। अब मैं थोड़ा कंफ्यूज थी कि फ्लोर पे कौन सा लगाऊं। अच्छा, मेरे माइंड में ना फ्लोर पे ताकि मैं प्रिंटेड टाइल्स लगाऊंगी। वो गंदे भी होते हैं ना तो पता नहीं चलते, बट वो भी इनके पास नहीं थे। मैंने काफ़ी सारी शॉप्स देखी लेकिन वैरायटी थी ही नहीं टाइल्स की, तो मैंने फिर ये वाला फाइनल किया। वॉल के लिए वाइट वाला जो ऊपर आपको नज़र आ रहा है, ये बड़ा प्यारा सा, क्यूट सा लग रहा था, मिनिमल सा। उसके बाद मैंने ये वाला वॉश बेसिन भी फाइनल किया। ये मैं लगाऊंगी अपनी बैल्कनी में। और टाइल्स का कॉम्बो भी मैंने कुछ इस तरह से लिया है। जो ग्रे वाला है ये मैं लगाऊंगी फ्लोर पे और वाइट वाला लगाऊंगी वॉल पे। तो फाइनली हमें समझ आ गया है, फ्लोर के लिए भी और वॉल के लिए भी एक अच्छा सा कॉम्बिनेशन हमने बनाया है। ब्रिक वाले जो टाइल्स हैं वो वॉल पे लगेंगे और फ्लोर के लिए हमने प्लेन जो है ना, थोड़ा सा टेक्सचर है उसके अंदर ग्रे कलर का, मैंने आपको दिखाया भी है, वो पसंद किए हैं। तो अब हम आए हैं नल वगैरह लेने, शावर नल और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये वाला मैंने फ़ाइनल किया है, दिस वन। ये इसके साथ ये और ऊपर शावर है। ये भी था वैसे ऑप्शन, लेकिन मुझे ये थोड़ा स्टाइलिश चाहिए था, इवन दो बहुत महंगा पड़ रहा है मुझे भैया। ये रहे। तो सारा सामान ले लिया है, अब हम जा रहे हैं स्टूडियो सब सामान रखवाने। Several days later. आज की अपडेट ये है कि मेरा मजदूर भाग गया। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? उसने हमें खूब चूना लगाया और उसके बाद उसने कहा कि सॉरी मैं काम नहीं कर सकता, आप किसी और को देख लें। बाथरूम टूट चुका है, टाइल्स लगने रहते थे। तो हुआ खैर ये कि भाई उस दिन मैं आप लोगों के साथ गई थी एंड आप लोगों के सामने मैंने जो है टाइल्स वगैरह लिए थे, सारा सामान वगैरह, शावर और सारे नल वगैरह लेके मैं घर आ गई। एंड अगले दिन से जो है ना मजदूर को काम शुरू करना था। मजदूरी वगैरह भी सारी डिसाइड हो गई कि भाई हम इतना आपको लेबर देंगे और सब कुछ डिसाइड हो गया, ठीक है। अब अगले दिन जब वो तोड़ रहा था टाइल्स, तो उसने कहा कि उसने एक दीवार के टाइल्स तोड़े। तो मेरे पापा ने बोला कि लाइक मैं तो नहीं थी, मैं तो घर पे थी। मेरे पापा ने बोला एक दीवार आपने क्यों तोड़ी, टाइल्स तो पूरे बाथरूम में लगेंगे ना। उसने कहा नहीं, मुझे तो बच्ची ने सिर्फ एक दीवार करने के लिए बोला था। मतलब कॉमन सेंस है कि कोई अगर अपना बाथरूम रेनोवेट करा रहा है, उसको तोड़वा रहा है, तो वो कोई एक वॉल पे टाइल्स थोड़ी लगाएगा, वो तो पूरे बाथरूम में टाइल्स लगाएगा ना। अब वो बोल रहा है कि टाइल्स तो हमने सिर्फ एक ही वॉल के लिए हैं। हालांकि मैं उसको लेके आई थी, मैंने कहा नाप लो पहले पूरा बाथरूम कितने टाइल्स आएंगे, सब कुछ आएगा। उसको साथ भी लेके गए थे हम लोग टाइल वाली दुकान पे। उसी ने सारा कुछ कहा था कि भाई इतने टाइल्स चाहिए, बिकॉज मुझे तो नहीं पता ना कितने टाइल्स लगेंगे। उसने कहा मैंने तो एक ही दीवार के टाइल लिए हैं। अब भाई वो एक अलग मुसीबत, क्योंकि टाइल्स, मेरा स्टूडियो 3rd फ्लोर पे, नीचे से टाइल्स लेके आना इतना मुसीबत था। जब सब कुछ आ गया तो हमने कहा यार चलो शुक्र है, अब सिर्फ काम ही होना रह गया है, सारा सामान वगैरह आ गया है। बट अब ये अलग मुसीबत आ गई। उसने कहा कि अगर मैं पूरे बाथरूम के टाइल्स लगाऊंगा तो मुझे मजदूरी आप एक्स्ट्रा भी दें।
मैंने कहा इसको मैं 500 भी एक्स्ट्रा नहीं दूंगी, आपने इसमें करना है तो ठीक है, वरना आप जाओ। उसने कहा ठीक है मैं नहीं कर रहा, और वो चला गया। ऐसे कुछ हालात हैं अभी फ़िलहाल मेरे बाथरूम के। पूरा बाथरूम टूट चुका है और फ़िलहाल मेरे पास कोई मज़दूर नहीं है काम करने वाला। खैर मैंने सारे डायमेंशंस वगैरह दोबारा से ले लिए हैं क्योंकि मैं अब खुद जाऊंगी टाइल्स लेने, अल्लाह करे वो ख़त्म ना हो बस। One eternity later. चेकिंग इन आफ्टर सो लॉन्ग, क्योंकि लास्ट अपडेट मैंने दी थी कि मेरा मज़दूर भाग गया था। उसके बाद हम लोगों की जो ख्वारियाँ स्टार्ट हुई, हमें मज़दूर ही नहीं मिल के दे रहा था। 1-1.5 हफ्ते काम रुका रहा, जो टूटा हुआ हालात थे वो वैसे ही रहे। मुझे इतनी उलझन हो रही थी ना, बिकॉज पूरा स्टूडियो शदीद गंदा हो रहा है और इस काम की वजह से मैं डेकोर उसका स्टार्ट कर ही नहीं पा रही हूँ। इवन तो मैंने फर्नीचर के काफ़ी सारे आइटम्स ऑलरेडी मंगवा लिए हैं। सो बड़ी मुश्किलों से खैर हमें मज़दूर मिला। अभी की सिचुएशन में आप लोगों को बताती हूँ। फ़िलहाल जो है वो हमारे टाइल्स लग चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। ये वाली वॉल, अच्छा मैंने क्या किया है, मैंने पूरा ऊपर से लेके नीचे तक जो है वो टाइल्स लगवाएं। लग ये बहुत प्यारा ना, अभी इसकी फिनिशिंग होनी बाकी रह गई है। ये जो स्पेस है ना, इसको उनको फिल करना है, ठीक है। सो ये सारे लग चुके हैं। यहाँ पे इन्होंने अभी फ़िलहाल रहता है अभी काम ना। ये वाली जो वॉल है इस पे पूरे टाइल्स लगेंगे और टाइल्स अभी पड़ चुके हैं कम, ठीक है। थोड़े से और आएंगे, आई थिंक ये वाले टाइल्स 12 टाइल्स आएंगे। तो फ्लोर पे भी जो है वो ग्रे कलर वाले जो मैंने टाइल्स लिए थे वो भी वो कह रहा है कि कम पड़ेंगे, तो वो आपको 5 और लेने पड़ेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर फिटिंग्स वगैरह हो जाएंगी, ठीक है। इसके लिए स्पेस है। ये वाली स्पेस मुझे बहुत बॉदर कर रही है, मतलब मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, बिकॉज यहाँ देखो तो इतना एस्थेटिक लुक आ रहा है और एकदम ये देखो तो पता नहीं क्या ही हो रहा है यहाँ पे। तो आई डोंट नो मैं क्या करने वाली हूँ इसका। मे बी शायद मैं इसी के बिल्कुल साइज़ का फ्रेम बनवा लूँ, बिकॉज नेट तो यहाँ लगानी मैंडेटरी है ना, क्योंकि कबूतर वगैरह आ सकते हैं यहाँ पे। सो अभी पता नहीं, मैं AI से भी हेल्प लेती हूँ कि मैं इसका क्या कर सकती हूँ, बट ये कि इसका हमें कुछ करना है लाजमी। वेलकम टू माई मिनी बाथरूम हॉल। अच्छा पहले जो मैंने चीज़ें दराज से मंगाई है ना वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये ना एक आइकिया का बाथरूम सेट था, ये 3 का। इसमें सोप डिस्पेंसर था, सोप ट्रे और एक ब्रश होल्डर था। मुझे ना लग नहीं रहा था कि ये ओरिजिनल वाला आइकिया ही है, लेकिन जब मुझे रिसीव हुआ तो ये वाकई वैसा ही था। पैकेजिंग वगैरह बिल्कुल 10 on 10 थी। इसमें काफ़ी सारे कलर्स भी थे, आई थिंक कोई 6-7 कलर्स थे। मैंने ये वाला ऑर्डर किया है। ये 3 का जो है वो सेट है, काफ़ी क्यूट सा मिनिमल सा है और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है और इसकी आई थिंक प्राइस ना 1400 रुपये थी। नेक्स्ट मैंने मंगवाया है ये शेल्फ और इसकी क्वालिटी 10 on 10 है। मतलब इस क्वालिटी में मुझे कोई भी शेल्फ नहीं मिल रही थी। थोड़ी सी महंगी है लेकिन टोटली वर्थ इट है। उसके बाद मैंने एक ये सोप ट्रे भी मंगवा ली। ये भी सेम शेल्फ जैसी क्वालिटी की ही है, लेकिन ये दोनों मैंने अलग अलग पेजेस से मंगवाई हैं और ये भी बहुत सस्ती थी। आई थिंक ये कोई 1000 रुपये की थी, लेकिन क्वालिटी के लिहाज से बिल्कुल ज़बरदस्त है। उसके बाद मैंने मंगवाया है एक ये फ्लोटिंग शेल्फ और ये तो मुझे बहुत ही सस्ती मिली। आई थिंक कोई 150 या 200 रुपये की थी। मैं इसको ना कॉर्नर पे हैंग करूंगी और इसके ऊपर कोई पॉट सा रख दूंगी, बहुत प्यारा सा लगेगा। फिर बाकी सारी जितनी चीज़ें हैं वो मैंने संडे बाजार से ली हैं, जिसमें ये एक पॉट है, क्यूट लग रहा है इतना और बिल्कुल ऐसा लग रहा है ओरिजिनल है। ये संडे बाजार से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। हैंगिंग जो है ये मैंने ली थी गुल प्लाजा से, और इसके अलावा ये वाली जो हैंगिंग है पॉट के साथ ये भी मैंने गुल प्लाजा से ली थी। और एक ये छोटा सा पॉट है ये मैंने संडे बाजार से लिया था। जो चीज़ें मैंने दराज से ली हैं उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो मेक श्योर कि आप उसको चेक कर लो एक बार। कुछ पिक्चर्स मैंने पिंटरेस्ट से डाउनलोड किए हैं फ्रेम्स में लगाने के लिए, तो उसको मैंने प्रिंट निकलवा लिया है। और ये कुछ मेरे पास फ्रेम्स हैं, ये भी मैंने संडे बाज़ार से लिया था। ये वाला भी संडे बाज़ार का है और बाकी के जो 2 हैं मुझे PR आए थे। अच्छा ये जो एक मैंने संडे बाज़ार से लिया था ना, ये टूट चुका है, इसका ग्लास पूरा टूट चुका है। सो लेट्स सी कि मैं इसको किस तरीके से जुगाड़ करती हूँ। अगर ये इस्तेमाल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, अगर नहीं होता तो उसकी जगह फिर जो आपको ब्लैक वाला नज़र आ रहा है वो मैं यूज़ करूँगी।
ये चारों पिक्चर्स मैंने प्रिंट करा ली थी एंड इनको कट करके मैंने लगा भी दिया है। एक एक करके मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले है ये छोटा वाला फ्रेम। इसकी पिक्चर बहुत ज़्यादा लाइट आई है। वहाँ से जब मैंने डाउनलोड किया था पिंटरेस्ट से तो ये बहुत डार्क पिंक लग रहा था, बट अभी ये काफ़ी लाइट लाइट सा लग रहा है। आई डोंट नो अच्छा लग रहा है नहीं, बट इसमें क्यूट सा ना ये साइड पे शैम्पू, सोप और ब्रश वगैरह बना हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको प्रिंट कराया था। रख के देखूंगी, अगर अच्छा लगा तो रखा रहने दूंगी, वरना हटा दूंगी। नेक्स्ट है मेरा ये वाला फ्रेम जिसमें है मेरे बाथरूम के रूल्स। जो भी मेरे बाथरूम में आएगा उसको ये फॉलो करने हैं, वरना मैं नेक्स्ट टाइम उसको नहीं आने दूंगी। तो इसमें लिखा हुआ है वॉश योर हैंड्स और यूज द क्लीनिंग स्प्रे, यूज द टॉयलेट ब्रश, रिप्लेस द टॉयलेट रोल व्हेन फिनिश्ड एंड ऑलवेज लीव द टॉयलेट एज क्लीन एज यू वुड लाइक टू फाइंड इट। तो बड़ा मजे का मुझे जो है एक पिक्चर मिली थी कैनवा से, तो मैंने वो डाउनलोड कर लिया और उसका प्रिंट निकलवा लिया। नेक्स्ट जो है फ्रेम, उसमें बड़ी क्यूट सी जो है वो बिल्ली बनी हुई है, इतनी प्यारी लग रही है, इतनी डरी सहमे से बेचारी बैठी हुई है। इसके ऊपर टिश्यू पेपर का जो है वो रोल रखा हुआ है। ये मुझे इतना अच्छा लगा था। इवन तो हम लोग लाइक इस तरीके की पिक्चर्स नहीं लगाते हैं अपने घरों में और बाथरूम में, बट ये मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैंने कहा इसको तो मैं लगाऊंगी अपने बाथरूम में। सो एक ये है, और लास्ट जो है वो ये वाला है वॉश योर हैंड्स। तो अभी इसका जो ग्लास है वो टूट चुका था, इसको मैं बिल्कुल वेस्ट लाइक फेंकने वाली थी। मैंने कहा चलो थोड़ा सा जुगाड़ लगा के देखती हूँ, ग्लास के बगैर भी ना ये अच्छा लग रहा है। मैंने इसको अच्छे से ना पीछे से भी सिक्योर कर दिया है ताकि ये कहीं इधर उधर हिले ना। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, इसके लिए ना मुझे कील ठोकने की जरूरत नहीं है, बिकॉज इसको मैं डबल साइडेड वाला जो वो आता है ना, टेप आता है दोनों साइड से जो लगता है, उससे भी मैं इसको ना पेस्ट कर सकती हूँ, ये गिरेगा नहीं क्योंकि ये हैवी नहीं है अब। तो ये चारों फ्रेम्स हैं। ये वाले वाइट वाले तो मुझे बहुत पहले पीआर में आए थे, तो ये मैंने उसी का ही जो है वो पेपर चेंज कर दिया। बाकी जो दूसरे हैं ये दो, ये मैंने लिए थे संडे बाजार से। अब ऑलमोस्ट सारा काम हो चुका है। अब करने जा रहे हैं हम इस बाथरूम को जो है वो अच्छे से इसका डेकोरेशन स्टार्ट। So guys, that's it for today's video. I hope you guys like this transformation. आपको दिखने में शायद ये कोई 11-12 मिनट की वीडियो नज़र आ रही होगी, बट मुझे करने में ये तकरीबन 4 महीने लगे हैं। बहुत सारे मसले मसाइल आए क्योंकि मैं अकेली करने वाली थी, और मेरे साथ ना एक मसला है, मतलब मुझे जब मैं कोई काम कर रही होती है ना तो मुझे किसी की हेल्प भी चाहिए नहीं होती है, मतलब मुझे किसी के आइडियाज़ नहीं चाहिए होते, सब कुछ अपनी मनमानी करनी होती है। और मेरे घर वाले भी ना फिर कहते हैं इसको जो करना है ना इसको करने दो, इसलिए कोई आगे भी नहीं पड़ता। और जब मेरे पास खुद पड़ती है ना करने के लिए तो मुझे पता जाता है कि भाई ये काम आसान नहीं है, बड़ा मुश्किल है। एक दफ़ा मेरा मजदूर भाग गया, फिर बहुत सारे मसले हुए, क्या क्या मैं आपको बताऊंगी। बट आई एम ग्लैड कि मैंने ये रिस्क लिया, और पहली दफ़ा ज़िंदगी में मैंने कोई एक ऐसी स्पेस खुद से, बिल्कुल खुद से बनाई है जैसा मैं चाहती थी ना। बचपन में ड्रीम होता था कि यार आपको कोई खाली जगह मिले, आप उसको अपनी मर्ज़ी से जो है ना सजाओ, उसको अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ लेकर आओ। वो मैंने किया एंड मुझे बड़ा मज़ा आया इस पूरे प्रोसेस में, एंड आप लोग को आपके साथ शेयर करने में मैंने बड़ा इन्जॉय किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रांसफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, सो मेक श्योर आप इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब, क्योंकि आगे भी इस तरह की और मज़े मज़े की वीडियोस आने वाली हैं। अभी मेरा स्टूडियो तकरीबन 80% कंप्लीट हो चुका है। बहुत सारे जो है वो एपिसोड्स रहते हैं जो आपके साथ शेयर करने हैं मुझे, चाहे उसमें फिर लिविंग रूम होगा मेरा, एंड लिविंग रूम के अलावा एक आधी और वीडियोज़ हैं जो आपके साथ शेयर करनी है बड़े मज़े की। सो या चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक। इंशाल्लाह मैं आपको मिलूंगी किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है।